हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरी सर्जरी हुई थी 4 महीने पहले। 15 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। गोल ब्लैडर और बाइल डक्ट मेरा रिमूव हुआ था, पित्त की थैली और पित्त की नली। तो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी अपनी सर्जरी के बारे में, कहाँ मैंने सर्जरी करवाई है और किस चीज़ की सर्जरी हुई है, वो सारा मैंने उस वीडियो में डाला था। उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई जो आफ्टर सर्जरी के बाद में आपका रिकवरी किस तरीके से हो रहा है वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना ही देती हूँ। तो चलिए आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और मेरी सर्जरी को 4 महीने हो जाएंगे 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जिनकी पित्त की नली थैली का ऑपरेशन होता है ना, गॉल ब्लैडर का, वो थोड़ा सा अलग रहता है। मेरे साथ में पित्त की नली भी रिमूव हुई है, तो मैं अपनी जो मेरे साथ जो जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पित्त की थैली का इतना बड़ा इशू नहीं होता, उसके बिना आदमी के मतलब सेहत पे या फिर डाइजेस्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि पित्त की नली निकलने के बाद में होती है। ये साफ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले ही, क्योंकि बाद में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पित्त की थैली निकलती है, उसके लिए भी वो वही चीज़ें सोच जाते हैं जो कि मैं पित्त की नली के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मेरी दोनों चीज़ें रिमूव हुई हैं, पित्त की थैली भी और पित्त की नली भी, ठीक है। तो एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। मेरा जो ऑपरेशन हुआ है वो दूरबीन से किया गया है, लेप्रोस्कोपिक था। और जो ओपन सर्जरी होती है उसके बारे में देखिए मैं कोई नॉलेज नहीं रखती, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ ही नहीं है वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी कि क्या क्या उसके बाद में परेशानी आती है या कितना पेन होता है, वो मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का। पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन मेरा ठीक ठाक हो गया क्या, मुझे स्टिचेज वगैरह में कोई पेन तो नहीं है। तो देखिए टाँकों में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है। और उसका सारा क्रेडिट मैं अपने डॉक्टर को देना चाहती हूँ, डॉक्टर अमित जावेद, जो कि वसंत कुंज में बैठते हैं दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल में। और मेरा ये मानना है कि भगवान के साथ एक जो दूसरा बंदा होता है वो शायद डॉक्टर ही होता है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं अपनी सेहत को लेकर। भगवान जी क्या होता है कि हम अपनी मनोकामना मांग लेते हैं, भगवान जी पूरा भी करते हैं, लेकिन जवाब हमें हाथ नहीं मिलता। लेकिन डॉक्टर भगवान का वो रूप है जो हमें उसी टाइम जवाब देता है। जब मैंने अपने डॉक्टर के साथ सारी बातें डिस्कस की थी तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको स्वस्थ करके बिल्कुल खुश करके घर पे भेजेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। और उस टाइम पे जो पेशेंट होता है ना, मरीज होता है, उसको हर चीज़ से ज़्यादा एक भरोसे की ज़रूरत होती है। और वो मुझे उनकी तरफ से मिला था और मुझे विश्वास था कि भाई इतना अच्छे डॉक्टर हैं तो मुझे अच्छे से मेरी रिकवरी भी होगी और मेरा ऑपरेशन भी होगा। तो काफ़ी हद तक देखिए स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है अच्छे डॉक्टर अगर आपके हैं तो। और तो स्टिचेज वगैरह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। 4 महीने होने वाले हैं सर्जरी को, तो मैं बहुत अच्छे से हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि मैंने एक्सरसाइज वगैरह कब करनी शुरू की है। तो देखिए मैंने 3 महीने तक कोई ऐसी खास एक्सरसाइज नहीं की। घूमना फिरना तो देखिए आफ्टर शायद 24 आवर के बाद में ही मुझे बता दिया गया था घूमना, तो उसी टाइम पे मैंने घूमना शुरू कर दिया था, हल्की हल्की वॉक। लेकिन जो हार्ड जो वर्कआउट होता है या ऐसी कोई चीज़ मैंने 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं की थी। और 3 महीने आपने बिल्कुल अच्छे से रेस्ट करना है। अब जब 4 महीने होने वाले हैं तो 1 महीने से मैं ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करती हूँ। और ज़्यादा हार्ड वर्क मतलब वर्कआउट तो अब भी नहीं करती, लेकिन हल्का फुल्का मैंने शुरू कर दिया है 3 महीने के बाद में। और वॉक मैं डेली करती हूँ 1 घंटे की, ठीक है। वो ज़रूरी इसलिए है कि देखिए मेरे पास अब सिर्फ लीवर है जो कि डाइजेशन में मेरी हेल्प करेगा, ना तो मेरे पास में पित्त की थैली है, ना मेरे पास में पित्त की नली है। तो मेरे पास में एक चीज़ है, उसको मुझे अच्छे से रखना है। अगर कल ना मेरा लीवर पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो मुझे आगे जाके मुश्किल हो सकती है डाइजेशन में, या कोई भी मुझे बिग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मुझे अपने वेट को ठीक रखना होगा। वेट मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी थी कि आपका जो वेट है उसको आपने मेंटेन रखना पड़ेगा। आफ्टर सर्जरी अगर आपका वेट बढ़ता है तो फिर आपके लीवर पे भी इफेक्ट आएगा, जो कि आपकी सेहत के लिए आगे चल के काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आपने अपनी वॉक वगैरह प्रॉपर रखनी है। 3 महीने तक आप मतलब अपनी वॉक कीजिए। आधे घंटे तक की वॉक आप कर सकते हैं, मैं करती थी इतना। लेकिन मैं कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करती थी और ना वो मैं अब करती हूँ। हल्का फुल्का शुरू कर दिया है, धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाऊंगी, ज़्यादा मैंने नहीं किया है।
ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो देखिए मेरे डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जंक फूड, फास्ट फूड तो आपने वैसे भी नहीं खाना चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप कभी खा भी लेते हैं तो एक स्वस्थ इंसान उसको हजम कर लेता है। लेकिन अब क्या हुआ है आफ्टर सर्जरी कि आप जो शुद्ध भोजन होता है ना, जो एक मतलब इंसान को खाना चाहिए, घर का बना भोजन शुद्ध, वो भी आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। अगर आप वो भी अच्छे से खाएंगे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी ही होगी। मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। घर की बनी दाल रोटी है, एक इसका कोई फिक्स ना मतलब डाइट आप नहीं बना सकते। अगर आप मूंग दाल सबसे हल्की होती है, अगर आपने मूंग दाल आज खा ली, हो सकता है आपको, मुझे यही प्रॉब्लम होती है, आज मुझे डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर वही मूंग दाल मैं नेक्स्ट वीक खाती हूँ या 2 दिन रुक के खाती हूँ तो उस दिन मेरे पेट में दर्द हो जाता है, वो मुझे नहीं हजम होती। तो कोई फिक्स डाइट नहीं आपकी, किस टाइम पे कौन सी चीज़ आपको हजम हो जाती है, किस चीज़ से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कुछ फिक्स नहीं होता। तो देखिए सर्जरी के बाद में काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, वैसा शरीर नहीं रहा है अब, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रखती हूँ मैं अपना, हल्का फुल्का खाना खाती हूँ। जैसे जो भी ये घिया वगैरह है, लौकी वगैरह बनाते हो ना घर में, तो उनको उबाल के खाइए आप। आलू हैं तो उनको भी उबाल के खाइए। ऐसे जो छोंक लगा के हम खाते हैं ना सब्जी बना के, ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह डाल के, तो वो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। ठीक है। लौकी वगैरह को आपने मतलब उबाल के खाना है, आप उसका पानी भी पी सकते हो, और अब जो लौकी है उसको उबाल के उसमें नॉर्मल वो टमाटर प्याज आपने छोटे छोटे कट कर लिए उबली हुई घिया में, और फिर उसमें आपने थोड़ा सा नींबू डाल लिया, काली मिर्च डाल ली, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया, उसको खाने लायक बना के और आपने खा लेना है। जितना आप उस सब्जी को छोंक के खाएंगे, तड़का लगा के खाएंगे, तो फिर आपको वो हजम होने में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए ये तो आपको मतलब मान ही लेना है अपने दिमाग और दिल में कि जैसे आप पहले थे वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हैं। वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, आपका शरीर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसे आप पहले थे। एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ में हुई है आफ्टर सर्जरी वो ये थी कि मुझे ना हफ्ते में 2 दिन तो होता ही होता है, पेट में इतना तेज़ दर्द होता था। वो कभी 1 घंटे के लिए भी हो जाता था, कभी 20 मिनट के लिए, कभी 30 मिनट के लिए, लेकिन पेट में दर्द मुझे रहने लग गया था। तो मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया, तो तो उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें उन्होंने बोला कि कभी ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई लीवर पे सोजन हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो मैंने फुल एब्डोमेन का जो है अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें ना ही तो मेरे ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक था, और लीवर भी मेरा सही से काम कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या गलती कर रही थी कि मैं रात को 8 या 9 बजे खाना खा के लेट जाती थी, तो उससे मुझे क्या होता था कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी। वो चीज़ें जो है मैं खा लेती तो लेती थी, लेकिन मुझे हजम नहीं होती थी। तो उसके बाद में मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मैं रात को लेट खाना खाती हूँ। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक काम कीजिए, रात को रोटी मत खाइए, आप पपीता वगैरह कुछ हल्का खा सकते हो, और आपने 6 या 6:30 बजे तक अपना जो खाना है मतलब डिनर है वो फिनिश कर देना है। उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं खाना। मैं क्या करती थी, 8 बजे तो अपना खाना खाती थी, और उसके चाहे मैं एक ही रोटी खाती, और उस सोते टाइम फिर मैं दूध ले लेती थी, तो दूध भी गैस बनाता है। तो मैंने दूध लेना भी बंद कर दिया। मैं दही ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, अब दूध मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि दूध पीना तब ज़रूरी है अगर आप दही या लस्सी नहीं लेते हो। अगर आप दही अच्छे से खा लेते हैं तो दूध का जो फ़ायदा आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा दही से। तो मैंने दूध लेना बिल्कुल बंद कर दिया, और 6 या लास्ट 7 बजे के बाद में मैं अब कुछ भी नहीं लेती, कोई भी चीज़ ना तो खाती हूँ। और पीने के लिए जो मैं नाइट ड्रिंक जो लेती हूँ, जो मैंने आपको अभी तक बताया था, अदरक वाली जो मेरी चाय है जो डाइजेशन में मुझे हेल्प करती है, वो चाय मैं बना के पी लेती हूँ। कभी मैं मेथी दाना की जो चाय होती है वो बना के, और उसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल के लेती हूँ, जिससे कि मुझे फिर मतलब मुझे जो भी चीज़ें मैंने खाई हैं वो डाइजेस्ट हो जाती हैं अच्छे से, और मेरे पेट में गैस नहीं बनती। तो ये जो चीज़ थी इसको मैंने सुधार किया है। मुझे लगता था कि शायद पेट में दर्द बनना शुरू हो गया है और अब ये आफ्टर सर्जरी शायद ये चीज़ें मुझे झेलनी ही पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पेट में दर्द मुझे अब भी हो जाता है कई बार, किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ ऐसी खा लेती हूँ जो कि नहीं हजम होती, तो कई बार हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है कि जैसे आप पहले स्वस्थ थे वैसे आप बिल्कुल नहीं हैं अब, आपको कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन जब मैंने थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया कि 6-7 बजे के बाद में कुछ खाना नहीं है हैवी, और रात को ही ड्रिंक पी के सोना है, दूध को मैंने अवॉइड कर दिया, रात को दूध नहीं लेती हूँ, तो काफ़ी हद तक मेरी ये चीज़ें हैं जो ठीक हो गई हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, काम को लेके जिन जिन मेरी बहनों को रहता है कि भाई घर का काम कितना करना है, तो देखिए, गोल ब्लैडर अगर आपका रिमूव हुआ है तो शायद इतने परहेज वगैरह नहीं होते, लेकिन मेरा जो बाइल डक्ट पित्त की नली भी साथ में जो है रिमूव हुई है, तो मुझे डॉक्टर ने 1 साल का प्रॉपर रेस्ट दिया है सॉरी। और मुझे कोई भी काम नहीं करना, लेकिन मैं हैवी काम अवॉइड करती हूँ, जो घर की डस्टिंग वगैरह है या फिर छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, जैसे खाना दे दिया सबको, या फिर रसोई किचन को साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिए, और जो कपड़े हैं वो वॉश अगर मेरे घर में किसी ने किया तो उनको मतलब फैला दिया तार पे। ऐसे मतलब मैं आराम नहीं करती हूँ, सारा दिन कुछ ना कुछ मैं काम करती रहती हूँ, ताकि जो मेरा लीवर है वो अच्छे से फंक्शन करे और मुझे वेट मेरा गेन ना हो, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर अच्छे से वर्क करें जो भी। अब अगर बात करें कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो देखिए, घिया, तोरी और टिंडे की जो सब्जी होती है ना, वो सिर्फ आपने खानी है और उनको उबाल के आपने खाना है। तड़का लगा के जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और जंक फूड, फास्ट फूड आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप मत पीजिए। और यही चीज़ें हैं जो कि मैं तो ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। बाहर का जो ये जूस होते हैं पैकेट वाले, ये आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। फ्रूट आपने खाने हैं, और फ्रूट में मैं देखिए अनार को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि 3 महीने मैंने अवॉइड किया था, अब तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उस टाइम पे अनार जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, तो उससे शायद इशू हो सकता है। तो मैं अनार 3 महीने तक मैंने नहीं खाए थे। तो अगर फिर भी कोई और चीज़ है जो कि किसी के बारे में आपने पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो बता दूंगी, ठीक है।